लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स मंकी सीनियर को एकांत में कल्टीवेशन करने के लिए छोड़ के ग्लोरी वर्ल्ड में आ गया था, जिसके बाद उसने अपना नाम ग्लोरी वर्ल्ड में ब्लेड रिवर किंग से रजिस्टर करवाया था, जिसे देखकर सब हैरान थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स के पास 7 स्वॉर्ड किंग आता है, जो उससे कहता है कि ये जो ग्लोरी वर्ल्ड की रैंकिंग है वो अलग अलग लेवल्स की अलग अलग है और इसमें से 7th रैंकिंग लिस्ट सबसे बढ़िया है। तो ये सुन के मैक्स 7 स्वॉर्ड किंग से पूछता है कि ये रैंकिंग किस बेसिस पर बनी हुई है। इस पे 7 स्वॉर्ड किंग बताता है कि ग्लोरी वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स एक दूसरे को फाइट के चैलेंज करते हैं और उन्हीं फाइट के बेसिस पर ये रैंकिंग है। साथ ही अगर तुम वो फाइट जीतते हो तो तुम्हें ग्लोरी पॉइंट्स मिलते हैं और अगर तुम्हारे पास 100 ग्लोरी पॉइंट्स हो जाते हैं तो तुम्हें इस वर्ल्ड में एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब 7 स्वॉर्ड किंग मैक्स के साथ सीट पर बैठने के लिए जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त वो मैक्स से कहता है कि तुम्हारे साथ लास्ट फाइट काफ़ी मज़ेदार थी, हम फ्यूचर में भी फाइट ज़रूर करेंगे। तभी मैक्स आसपास देखते हुए मन में सोचता है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन होंग अलायंस के कल्टीवेटर्स का नंबर काफ़ी कम है। तभी मैक्स को उसकी होंग अलायंस की दोस्त दिखती है, तो मैक्स 7 स्वॉर्ड किंग को लेकर वहां जाने लगता है। इधर पास बैठा एक ग्रुप मैक्स को देखते हुए आपस में बात करता है कि ब्लेड रिवर किंग के ऊपर मैकेनिकल और इंसेक्ट लैंड ने अच्छा खासा रिवॉर्ड रखा हुआ है। अगर हम इसे मार दे तो हम न केवल फेमस हो जाएंगे बल्कि हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर भी मिलेंगे। इधर सीट पर पहुंचने के बाद मैक्स 7 स्वॉर्ड किंग से उन लोगों के बारे में पूछता है, तो 7 स्वॉर्ड किंग बताता है कि उस ग्रुप का नाम नॉर्दर्न फ्रंटायर अलायंस है, जिसमें अलग अलग क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं, जिनकी टोटल ताकत होंग अलायंस से काफ़ी कम है। लेकिन क्योंकि वो लोग अलग अलग क्लैन से हैं, इसलिए उनके पास एंसेस्ट्रल गॉड सेक के टोकन ज़्यादा हैं, इसलिए उनका नंबर भी ज़्यादा है। तभी मैक्स की दोस्त उससे कहती है कि तुम उन लोगों पर ध्यान मत दो, फिलहाल ग्लोरी पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सब पाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इतनी आसानी से एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज नहीं कर रहा, ऊपर से ह्यूमंस के चैलेंजेस तो बाकी क्लैंस डिक्लाइन कर देते हैं। तभी मैक्स अपने चैलेंजेस देखता है और बोलता है कि मुझे तो काफ़ी चैलेंज रिक्वेस्ट मिली है। इस पे 7 स्वॉर्ड किंग बोलता है कि तुम काफ़ी फेमस हो, इसलिए तुम्हें कुछ 100 चैलेंज रिक्वेस्ट आना तो बिल्कुल नॉर्मल है। इस पे मैक्स कहता है कि मेरी चैलेंज की लिस्ट अब तक 60,000 क्रॉस कर चुकी है। ये सुन के 7 स्वॉर्ड किंग और मैक्स की दोस्त चौंक जाते हैं। इधर बाकी कल्टीवेटर्स आपस में बात करने लगते हैं कि मैक्स बस वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है, इसलिए उसके पास कोई खास टेक्निक नहीं होगी, वो बस ट्रेजर की वजह से फेमस हुआ होगा, इसलिए हमें भी उसको चैलेंज करके उसके ग्लोरी पॉइंट छीन लेने चाहिए। इधर 7 स्वॉर्ड किंग मैक्स से कहता है कि ग्लोरी वर्ल्ड में जब फाइट होती है तो फाइट के दौरान सभी कल्टीवेटर्स की बॉडी स्ट्रेंथ सेम हो जाती है और वो अपने लिए वेपन भी चुन सकते हैं। उसी वक्त मैक्स की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें इतने सारे चैलेंजेस सोच समझकर एक्सेप्ट करने होंगे, क्योंकि तुम किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद पीछे नहीं हट सकते। ऊपर से ये सभी बाकी कल्टीवेटर्स अलग अलग क्लैन के जीनियसेस हैं, जिनमें से कुछ ने अपनी खुद की टेक्निक बनाई हुई है, इसलिए अगर तुम उनसे हार गए तो तुम्हारे ग्लोरी पॉइंट्स चले जाएंगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मैंने भी मून स्लैशिंग खुद की टेक्निक बनाई थी, जिसको देखकर केओस सिटी लॉर्ड ने भी मेरी तारीफ करी थी। तभी आसपास के कल्टीवेटर मैक्स को ताना देते हुए चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोलने लगते हैं। इधर मैक्स के चैलेंजेस 1 लाख से ऊपर पहुंच गए थे और वो तेजी से बढ़ रहे थे। साथ ही पास खड़े कल्टीवेटर्स भी धीरे धीरे मैक्स को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मैक्स सबके चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इधर ये सब देखकर आइलैंड मास्टर चौंकते हुए कहता है कि ऐसा इंसिडेंट इस आइलैंड पर पहली बार हुआ है। पहले किसी भी कल्टीवेटर ने 6,20,000 चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए हैं। इस तरफ मैक्स जैसे ही एरेना में आता है तो उसे वो नई डिवाइन बॉडी महसूस करके काफ़ी अच्छा लगता है और वो बोलता है कि ये बॉडी मेरी पुरानी बॉडी से 1 लाख गुना ज़्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ एक कल्टीवेटर आता है, जो आते ही मैक्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है।
जिसका हमला एक प्लैनेट को तबाह करने के लिए काफ़ी था, पर मैक्स उसके अटैक से बच के अपनी स्टार सील्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके उसका कुचुम्बर बना के उसे हरा देता है। अब जैसे ही वो कल्टीवेटर हार के वर्चुअल वर्ल्ड से ग्लोरी वर्ल्ड में जाता है तो वहाँ खड़े कल्टीवेटर्स उससे बोलने लगते हैं कि तुम एक वर्ल्ड मास्टर से कैसे हार सकते हो, इसके पास कोई ट्रेजर भी नहीं है, तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो। अब देखना हम उससे कैसे डील करते हैं। अब एक एक करके और भी कल्टीवेटर अंदर जाते हैं, पर वो सभी मैक्स को हरा नहीं पाते और अपने ग्लोरी पॉइंट्स गवा देते हैं। अब थोड़े समय बाद मैक्स 2682 फाइट जीत चुका था, जिनमें से कुछ कल्टीवेटर्स आपस में बात कर रहे थे कि उसका लेवल भी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी उसने हमें हरा के बिना किसी ट्रेजर का इस्तेमाल किए हमारे ग्लोरी पॉइंट्स ले लिए। इधर केओस सिटी लॉर्ड भी ये सब जान के काफ़ी खुश थे। साथ ही वो बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैक्स यहाँ तक पहुँच जाएगा। एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट ह्यूमंस के लिए एक सुपर फाइटर को ट्रेन कर रहे हैं, पर जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है दूसरे क्लैन्स के लोग मैक्स को मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इधर हम फॉक्स क्लैन को देखते हैं, जिसका लॉर्ड अपने एक अलायंस के लीडर से बात करते हुए कहता है कि मैक्स अगर यूनिवर्स मास्टर लेवल पर पहुंच गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे अभी ख़त्म करना ही सही रहेगा। इधर बाकी कल्टीवेटर्स अपने अपने क्लैन से उन लोगों को मैक्स को मारने के इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं जो उस आइलैंड के अंदर हैं। साथ ही हम इसके बाद इंसेक्ट क्लैन को देखते हैं, जहां इंसेक्ट क्वीन अपने अलायंस कॉन्ग वैन क्लैन से जू गुआंग को बुलाती है और उससे कहती है कि हमारे जितने भी अलायंस हैं उनमें से मैंने तुम्हारे अलायंस से तुम्हें चुना है, क्योंकि मुझे लगता है तुम मैक्स को ख़त्म कर सकते हो, साथ ही उसे फिर से रीजनरेट होने से भी रोक सकते हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें काफ़ी अच्छा कंपनसेशन मिलेगा। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारे पास अब 6,10,000 ग्लोरी पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैक्स कल्टीवेशन के लिए उस आइलैंड पर बने अपने रेजिडेंस में चला जाता है, जहाँ बाकी क्लैंस के असैसिन्स उसे मारने के लिए बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिनमें जू गुआंग भी था। अब धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं। इधर मेडिटेशन के दौरान मैक्स मन में बोलता है कि मैंने अपनी 6,20,000 बैटल्स के एक्सपीरियंस को मिला के अपनी बीस्ट गॉड टेक्निक को लेवल 3 पर पहुंचा लिया है। अब धीरे धीरे 300 साल बीत जाते हैं। इधर बाहर मैकेनिकल क्लैन और बाकी क्लैन के लोग मैक्स के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ मैक्स बताता है कि उसकी स्पेस और टाइम की समझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अब वो अपनी ह्यूमन और गोल्डन बेहमोथ वाली बॉडी का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन अभी भी उसे स्पेस सीलिंग नहीं आई है। अब 900 साल बीत जाते हैं, जहाँ जैसे ही दरवाज़ा हिलने लगता है तो वो सभी असैसिन सतर्क हो जाते हैं और जैसे ही मैक्स अपना पहला कदम बाहर रखता है तो वो लोग गेट की तरफ जाने लगते हैं, पर एक फ्रॉग जैसा दिखने वाला बीस्ट सबसे पहले वहां पहुंच के मैक्स को अपनी जीभ से पकड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए मैक्स अपनी बीस्ट गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और वो बीस्ट मैक्स को मुंह में फंसाकर गलाने लगता है। तभी उस बीस्ट के मैक्स पर हमला करने की वजह से ऑरोरा रेज उस बीस्ट को ख़त्म कर देती है, जहाँ ऐसा होते ही मैक्स का बस ट्रेजर वहाँ रह जाता है। इधर बाकी कल्टीवेटर सेवन स्वॉर्ड किंग और मैक्स की दोस्त को जब ये बात पता चलती है तो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद सभी उस ट्रेजर को देखकर खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कि इसके पास तो काफ़ी अच्छे ट्रेजर थे, इसे तो हमें ले लेना चाहिए। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर ट्रेजर उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर ऑरोरा रेस उसे ख़त्म कर देती है, जिसे देखकर जू गुआंग मन में बोलता है कि यह ऑरोरा रेस अब ऐसा क्यों कर रही है, क्या अभी भी इस ट्रेजर पर किसी का हक है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स ने मौसा क्लैन की बॉडी को वहाँ भेजा था, जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा था। अब मैक्स सबसे पहले अपने ट्रेजर्स अंदर खींचता है और फिर गेट से बाहर आता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि मैक्स अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर आइलैंड मास्टर आ जाता है, जो सबसे कहता है कि उस फ्रॉग बीस्ट ने यहाँ का रूल तोड़ा था, इसलिए उसे मार दिया गया है।
अगर उसका क्लैन उसे फिर से रीजनरेट करेगा तो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट उसे फिर से मार देगा। और तुम सबको भी ये जान लेना चाहिए कि ब्लेड रिवर किंग इस आइलैंड का मेंबर है, इसलिए अगर कोई भी इसे मारने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना होगा। इधर मैक्स को जिंदा देखकर मैक्स के साथी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जू गुआंग बोलता है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि आइलैंड मास्टर किसी के लिए खुद यहाँ पर आया हो। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।